उसी तरह से इफको भी विश्व की 2 नंबर की सहकारी संस्था बनी है, 41,000 करोड़ का टर्नओवर, और आज इफको 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। और नए नए इनोवेशन के लिए भी इफको ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं इफको की R&D के यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से देखा भी हूं और उसको पहचाना भी हूं, मगर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इसका उदाहरण है। आज इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी जाते हैं। पहली बार मुझे एक सहकारी संस्था ने विचित्र टाइप का पत्र लिखा और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। जब इफको को नैनो यूरिया का उत्पादन का लाइसेंस दिया गया तब कहा गया था कि आप आपके उत्पादन के 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे। मुझे आश्चर्य हुआ, कोई एक्सपोर्ट करने पर बैन कैसे हो सकता है। फिर मैंने फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से बात करी तो उन्होंने कहा साहब हमारे देश में ज्यादा जरूरत है। तो मैंने कहा बैन रहने दीजिए, 2 साल पहले की बात है। इफको को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा और आज हमारा पूरा सैचुरेशन कर इफको अनलिमिटेड एक्सपोर्ट करने के लिए इफको को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो ये जो क्षमता है, क्षमता की वृद्धि की, इनोवेशन की, R&D कर प्रोडक्ट को और अच्छी बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की, ये इफको ने सिद्धहस्त की है। और इफको इस देश की प्रमुख कोऑपरेटिव है, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी ओर से और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये दोनों कोऑपरेटिव्स को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ।